आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको भेजना है एक सैटेलाइट ऑर्बिट में, और ऐसे में आपको फिर कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। लॉन्च से लेके सैटेलाइट बनाने से लेके उसको ऑर्बिट में पहुंचाने तक कितना आपका खर्चा जाएगा। तो चलो यार बिना कोई देर किए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि कितना पैसा लगेगा आपको एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। दोस्तों तो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ऐसे में आपको कंसीडर करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे 1 ग्राम वेट भी अगर सैटेलाइट का ज़्यादा या कम हो जाए ना तो उससे प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ आपको सैटेलाइट्स को कॉम्पैक्ट एज वेल एज हाई परफॉर्मिंग बनाना पड़ता है ताकि आप जब एक बार भेजते हो सैटेलाइट्स को वो कम से कम तो यार 10-15 साल आराम से चले, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ऐसे में चलो हम लोग मान लेते हैं आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया, उसमें सोलर पैनल जोड़ दिया और स्मार्टली एक सैटेलाइट आपने बना लिया, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं ना यार। तो यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में किस पोजीशन पे रहेगा। यहाँ पे 3 अलग अलग पोजीशंस होते हैं, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट या फिर LEO, जो कि शुरू होता है 100 माइल्स से लेके 1200 माइल्स तक उसका रेंज होता है हमारे सी लेवल से। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है जो शुरू होता है 1200 माइल्स से फिर पहुंचता है 22,000 माइल्स तक, और उसके बाद होता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट GEO जो होता है 22,200 माइल्स के बाहर। तो ये जो तीनों ऑर्बिट्स हैं इसमें आपको एक सैटेलाइट पहुंचाने के लिए बहुत अलग अलग प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। ऐसे में अगर हम लोग बात करते हैं कि पर किलोग्राम आपको कितना कॉस्टिंग पड़ेगा अगर आप सैटेलाइट को भेजते हो स्पेस में, तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो सैटेलाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको भेजने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ्यूल का यूज़ करना पड़ता है। जहाँ पे इंडिया ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ किया है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 10% प्राइस में चंद्रयान 2 को भेजा था। वो हम लोग बाद में इस वीडियो के डिस्कस करते हैं, एंड में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको अगर हम लोग नासा का डिटेल देखते हैं कि उनको कितना खर्चा जाता है एक एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए, तो यहाँ पे आपको कहीं भी $5,000 से लेके $30,000 पर केजी के लिए पे करना पड़ सकता है। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है केजी में ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस रेंज में अपने सैटेलाइट को भेज रहे हो। अब 5,000 पर केजी अगर आप बात कर रहे हो ना तो आप बात कर रहे हो लोअर अर्थ ऑर्बिट की, और अगर आप बात कर रहे हो $30,000 पर केजी तो आप बात कर रहे हो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की। तो यहाँ पे अलग अलग रेंजेस में अलग अलग प्राइसिंग होता है। साथ ही साथ आपको कंसीडर करना पड़ेगा अपने सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्टिंग, कितना मैन्युफैक्चर करने में आपका जाएगा। साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड कंसीडर करनी पड़ेंगी, जैसे आप लॉन्च व्हीकल्स कौन सा यूज़ करोगे। अगर आपका सैटेलाइट बहुत बड़ा है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेविंग मिलेगा। जैसे अगर आप छोटे लॉन्च व्हीकल्स यूज़ करते हो तो उनको अगर आप यूज़ करते हो अपने सैटेलाइट को भेजने के लिए तो आपको $14,000 पर केजी के हिसाब से पड़ जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए। वहीं पे अगर आप बड़े लॉन्च व्हीकल्स का यूज़ करते हो तो कहीं भी आपको $3,000 के आसपास पड़ेगा पर केजी के लिए भेजने में, या उससे थोड़ा ज़्यादा लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट की। तो उन्होंने मतलब बहुत ही कम खर्चे में चंद्रयान 2 को भेजा था। चंद्रयान 2 एक 2379 किलोग्राम का सैटेलाइट था और उसको भेजने में $143 मिलियन लगे थे बस। और ये एक बेंचमार्क है जो इंडियन साइंटिस्ट ने सेट किया है इसरो के तरफ से, और इस रिकॉर्ड को मुझको नहीं लगता बहुत जल्दी कोई तोड़ पाएगा। इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत सारे अपग्रेडेशन, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा और बहुत सारा मतलब डेवलपमेंट लगा है कि इस कम खर्चे में सैटेलाइट को चांद तक पहुंचा दिया। बनाने से लेके लॉन्च करने से लेके चांद तक पूरा पहुंचा दिया। तो दोस्तों आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है हिसाब कर पाना कि किसी भी सैटेलाइट को
स्पेस में भेजने में कितना पैसा आपका खर्चा होगा, और आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा तो एस्टिमेट मिल ही गया होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये, मैं मानता हूँ, पर अगर पसंद आई ये वीडियो तो यार लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो इसी बात पे आज का वीडियो रैप अप करते हैं। मिलता हूँ आप सभी से फिर अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप चेकिंग माय अदर वीडियोस। बाय बाय एंड सी यू।